उत्तराखंड की पंचायत व्यवस्था अधर में 33,490 पद अब तक भी रिक्त। बिना गठन के 4,792 पंचायतें, 4,772 पंचायतों में 2/3 सीटें हैं खाली। 20 पंचायतों में प्रधान पद के लिए नहीं भरा गया पर्चा। पंचायत चुनाव के बाद भी संकट गहराता नजर आ रहा है। 7,499 पंचायतों में चुनाव हुए हैं। गठन केवल 2,707 में हुआ। शेष पंचायतें सदस्यों की कमी के कारण लटकी हुई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन को पत्र भी भेजा है। सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। 20 सितंबर तक उपचुनाव कराए जाने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारियां हैं। उपचुनाव के बाद ही ग्रामीण विकास कार्यों में रफ्तार देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि ब्यौरा मांग लिया गया है, तो क्या उपचुनाव भी जल्द हो सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उसके बावजूद भी पंचायतों में जो है कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिसमें जो है व्यवस्था अधर में लटकी हुई है। उसका मुख्यतः तौर पर कारण ये है कि लगभग 34,000 के आसपास जो है 33,000 के लगभग जो है ऐसी क्षेत्र पंचायत हैं जो जिनका चयन होना है। उसके साथ साथ 20 ग्राम प्रधान का पद खाली है। इसके अलग जो है क्षेत्र पंचायत भी खाली हैं, ग्राम पंचायतें खाली हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो है उनकी भर्ती के लिए अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो उपचुनाव कराना बेहद ज़रूरी है। और उपचुनाव के लिए अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि सितंबर में जो है उपचुनाव कराने का जो है फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ले सकता है। और उनकी जो व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो 33,400 से अधिक की संख्या है जो पद खाली है। उनकी वजह से जो है ग्राम पंचायतों का गठन भी नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो 2707 जो है ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की जो है गठन हो पाया है। और ऐसे में अब जो अलग बात करें तो 4700 के करीब जो है पंचायतें हैं जिन जो अधर में लटकी हुई हैं। उनमें सदस्यों की आवश्यकता होती है और सदस्य होने के बाद ही जो है वहाँ पर पूरी बॉडी का गठन हो पाता है। और उसकी वजह से ऐसी पंचायतें जो नहीं उनका गठन हो पाया है। और ऐसे में अब जो है उनको पटरी पर लाने के लिए उपचुनाव की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ब्यौरा भी मांगा गया है। शासन को पत्र भी लिखा है कि उनका ब्यौरा दिया जाए ताकि जो है उसकी रूपरेखा जो है तैयार की जाए और उसके बाद जो है वहाँ पर उपचुनाव कराया जाए। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में तो ये भी देखा जा रहा होगा कि जो विकास कार्य हैं वो पूरी तरह से अधर में लटके हुए होंगे। तौर पर बिल्कुल विशाल, क्योंकि अगर किसी ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए कराए गए थे कि पंचायत राज की जो व्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जाए, ग्राम प्रधान अपने काम काज को संभाले। इसके साथ साथ जो है उनका सहयोग जो है जो पंचायतें होती हैं उनके सदस्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है जो BDC बनकर आते हैं ब्लॉक में अपना काम काज देखते हैं। इसके साथ साथ जिला पंचायत सदस्य जिले स्तर पर काम देखते हैं। तो लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से पटरी पर व्यवस्था लौटनी चाहिए थी वहाँ पर वो लौट नहीं पाई है। कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर जो है अभी भी जो है इनकी व्यवस्था को अधर में लटका हुआ देखा जा रहा है। क्योंकि 20 ग्राम प्रधान की पद खाली हैं। अगर 33,400 के करीब ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली हैं तो उसके अलावा अगर क्षेत्र पंचायत की बात करें तो उसमें भी काफ़ी पद खाली है। तो निश्चित तौर पर ये पद जब भरे जाएंगे उसके बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कहीं ना कहीं विकास होते नजर आएंगे। लोग अपने प्रतिनिधियों के साथ जो है मिलकर अपनी जो काम काज है उनको बताते नजर आएंगे। उनके बाद वो काम काज पर काम होना शुरू होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जब व्यवस्था ही पटरी पर नहीं है तो कैसे काम काज होगा। इसलिए जो है ब्यौरा मांगा गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही उनको खाका पूरा मिल जाएगा, ब्यौरा मिल जाएगा, उसके बाद वे इसको पटरी पर लाने के लिए उपचुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। और उपचुनाव कराने की बात करें तो ये माना जा रहा है कि 20 सितंबर तक जो है उपचुनाव कराने का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ले सकता है। और अगर इस पर जो है जल्दी फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर इनको भी पद को भरा जाएगा। और फिर जो पंचायत राज की व्यवस्था है वो भी इन गाँवों में जो है पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन योगेश, 20 पंचायतों में क्या प्रधान पद के लिए पर्चा ही नहीं भरा गया? ये तो कहा जा सकता है कि बड़ी बात है, बड़ी वजह भी है। और ऐसे में क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि आयोग ने इसको लेकर के रिपोर्ट भी तलब की है, तो क्या ये रिपोर्ट मिल चुकी है राज्य निर्वाचन आयोग को या फिर कब तक भेजा जाएगा शासन को भी पत्र?
देखिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। अब उधर से कितना खाका आना बाकी है, वहाँ से पूरी रिपोर्ट बनकर आएगी। उसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग अपना आगे का निर्णय लेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बड़ी बात है कि 20 ऐसे ग्राम प्रधानों के पद हैं जहाँ पर जो है पर्चा नहीं भरा गया है, उनको दोबारा से फिर वहाँ पर प्रक्रिया लागू करनी पड़ेगी और वहाँ पर प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए दोबारा वहाँ से जो है ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर जो है लोग इसमें रुचि दिखाएं और पंचायत के लिए कामकाज के लिए रुचि दिखाते हुए ग्राम प्रधानों के पद पर जो है चुनाव हो, वो या वहाँ पर जो है या आपसी सहमति बने जैसे भी, क्योंकि वहाँ जो है ग्राम प्रधान का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पंचायती व्यवस्था जो है तभी पटरी पर लौटेगी जब जो है वहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि होगा। और वहीं ग्राम पंचायत के अगर जो है देखा जाए तो सदस्यों की अगर बात करें तो वह भी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी एक बॉडी बनती है, उसके बाद ही जो है ग्राम प्रधान अपना जो है कामकाज देख पाता है। तो उसकी वजह से कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो नियुक्त हो चुके हैं, जिनको जनता ने चुन तो लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर सदस्य नहीं है और सदस्य न होने की वजह से पूरी बॉडी तैयार नहीं हो पाई है। इस वजह से वहाँ भी जो है व्यवस्था जो है अधर में लटकी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये बेहद ज़रूरी होती है। अगर पंचायत सदस्य नहीं होंगे तो ग्राम प्रधान कैसे अपने कामकाज को कर पाएंगे, और अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं होंगे तो ब्लॉक प्रमुख कैसे अपने कामकाज को कर पाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और किस क्षेत्र में जो पद हैं उनको भरना बेहद जरूरी होता है, इसलिए ये चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए कराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई पद अभी रिक्त चल रहे हैं, उनको भरना बेहद जरूरी है। इसलिए जो है ये पत्र भेजकर जो है पूरा रिपोर्ट मांगी गई है। उस पर रिपोर्ट के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है अपना फैसला लेगा कि कब वो उपचुनाव कराते हैं और कब इनको पद को भरने के लिए उपचुनाव होता है, कौन अपनी दिलचस्पी दिखाता है और फिर जनप्रतिनिधि कब तक चुनकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।